2017 टू 2019 ये 3 साल में मैंने 10 ऐसे हैबिट्स डेवलप किए जिसकी वजह से मुझे तीनों स्टेजेस ऑफ सीएस में ऑल इंडिया रैंक आई। यस गाइस, ऑल इंडिया रैंक आपको लक या एक्सीडेंट से नहीं आती, हैबिट्स से आती है जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड वो तीनों साल में मेरे कौन से ऐसे कॉमन हैबिट्स रहे हैं वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो आपको आपके डेली बेसिस पर इनकॉर्पोरेट करना है। बिकॉज गाइस 24 आवर्स सबके पास है, आपके पास भी है और आप ही के अटेम्प्ट के एक रैंकर के पास भी है। वो 24 आवर्स आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो डिटरमाइन करता है कि आप इस अटेम्प्ट में क्लियर होगे कि नहीं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 एंड द मोस्ट कॉमन हैबिट विच इज नॉन नेगोशिएबल, आई रिस्पेक्टेड माई टाइम टेबल लाइक अ लीगल डेडलाइन। यस गाइस, जो मेरे टाइम टेबल पे था, जो मेरे स्केड्यूल पे था, वो चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो होना ही चाहिए उसी दिन। अगर आज के दिन सर ने क्लास रखी है तो मेरे घर पे शादी है, मैं बीमार हूँ, कोई भी फंक्शन हो, मेरा बर्थडे हो, बट मैं वो क्लास जाऊंगी। अगर मेरे स्केड्यूल में लिखा है कि आज मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो कुछ भी हो जाए मैं वो करूंगी, बिकॉज मैंने उसको एक डेडलाइन की तरह ट्रीट करा था। सो गाइस, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि मेरे खुद के घर की पूजा थी गांव में, मैंने वो अटेंड नहीं किया। मेरे खुद के घर की शादियां थी, मैंने वो अटेंड नहीं की है, बिकॉज आई रिस्पेक्टेड माई टाइम टेबल। एंड दैट वॉज द फर्स्ट हैबिट। लाइक अगर आप चाहते हो ना कि आपको ऑल इंडिया रैंक आए या फिर आप एग्जाम क्लियर भी करो, तो फिर आपको आपका टाइम टेबल रिस्पेक्ट करना होगा एंड उसको फॉलो करना होगा। सेकंड हैबिट वाज आई स्टडीड इवन व्हेन आई डिडंट फील मोटिवेटेड। यस गाइस, ऐसा काफी बार हुआ है मेरे साथ कि मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही हो या फिर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा हो, बिकॉज उस टाइम पर हम भी एक टीनेजर थे, लाइक 18 19 20 साल की उम्र थी। उस टाइम पर काफी सारी चीजें होती थी, लाइक ब्रेकअप हो गया या फिर क्रश का रिप्लाई नहीं आ रहा या फिर दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई, घर पे कुछ हो गया, बस नींद आ रही हो, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मोटिवेशन नहीं आता था। बट उस सब स्टेजेस पर भी मुझे याद है कि मैंने पढ़ाई की थी। लाइक मेरे किताबों में आंसू गिर रहे हैं, आई कैन लेजिट फील कि मेरी किताबों में मेरे आंसू के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, बट देन टू मैंने पढ़ाई की है। उस लेवल का पढ़ाई कर कर ही आप सीएस सीए सीएमए एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो। ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ मेरा जब मन करेगा तब मैं पढ़ूंगी, मैं बीमार हूं तो मैं सो जाऊंगी, मेरे को नींद आ रहा है तो मैं सो जाऊंगी। मूड स्विंग्स अलाउड नहीं है अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो। थर्ड, I revised more than I learned new topics. फॉर अ पर्सन समवन लाइक मी जिसको भूलने की बीमारी है, ऐसे समझ लो, मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मैंने कल क्या खाया था, वैसे इंसान को हजारों हजारों पेजेस के मॉड्यूल याद रखनी हो, इट वाज अ बिग टास्क। बट देन मैंने एक सोल्यूशन निकाला, रिवीजन। एंड मैं डेली बेसिस पे रिवाइज करती थी, मल्टीपल रिवाइज करती थी। वैसे तो हमारे सर ने बोला था 3 रिवीजन आर मैंडेटरी, बट मैंने 5 टाइम रिवीजन किया था मेरे सिलेबस, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं भूल जाऊंगी। तो अगर आप भी कोई ऐसे कैटेगरी वाले हो जिसको चीजें याद नहीं रहती और सीएस कर रहे हो तो सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक मेरी बहुत अच्छी हैबिट थी कि मैंने जब भी कोई चीज पढ़ी, मैं इंस्टेंट बेसिस पे उसी दिन उसका रिवीजन कर लेती थी या तो दूसरे दिन कर लेती थी। फोर्थ, आई ट्रीटेड मॉक टेस्ट एज द रियल एग्जाम। यस गाइस, हमें स्टार्टिंग से ही हमारे सर ने बोल दिया था कि आपके मॉक पेपर्स हो गए नवंबर के मंथ में, मैं थी दिसंबर वाली, और अगर आप जून में दे रहे हो तो आपको मॉक पेपर्स मई में देना पड़ेगा। तो जब हमको पता था कि हमारा एग्जाम दिसंबर में है बट मॉक पेपर्स नवंबर में है, तो मैं मॉक पेपर के हिसाब से पढ़ाई करती थी कि हाँ मेरा मेन एग्जाम तो नवंबर में ही है। मैं मॉक पेपर्स को मेरा रियल एग्जाम समझती थी। मैंने मेरे सारे डेडलाइंस मॉक पेपर के हिसाब से खत्म किए, सारा रिवीजन मॉक पेपर के हिसाब से किया। एंड जब मैंने मॉक पेपर अपियर किया तब मुझे पता चला कि मेरी प्रिपरेशन सही है। मुझे जो लेवल का कॉन्फिडेंस आया, उस टाइम पर काफी बच्चे ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे बिकॉज उनको रियलिटी चेक मिल गई थी। एंड मॉक पेपर्स देना इज अ नॉन निगोशिएबल गाइस। अगर आप एग्जाम में सीधा ऐसे ही चले जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे, तो मॉक पेपर्स तो आपको देने पड़ते हैं, बट ट्रीट इट एज योर रियल एग्जाम, तो ही मॉक पेपर्स का मतलब है। एंड मॉक पेपर्स के लिए आपके पास रैंकर्स वेव तो है ही, जिसमें आप 50% ऑफ में एनरोल हो सकते हो। मेरे टाइम पर तो ऐसे कोई अलग टेस्ट सीरीज नहीं थी, बट आपके टाइम पर गाइस बहुत अच्छी फैसिलिटी है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं, मॉक पेपर्स भी मिल जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिल जाती है, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाते हैं। इतना सब कुछ आपको सिर्फ 1000 से 3000 रुपए में मिल जाता है। तो बिल्कुल आपको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द रैंकर्स वेव में एनरोल हो जाना चाहिए। Fifth, I analyze my mistake brutally honestly. Yes guys, now this is something जो हमारे अंदर हमें डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि जब आप ये एग्जाम्स दोगे, जब आप इसके प्रिपरेशन करोगे, भले आप 12th में कितने ही स्मार्ट या इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बट आप रियलाइज करोगे कि आप कितनी सारी गलतियां कर रहे हो इस एग्जाम्स में, कितना कुछ नहीं समझ पा रहे हो। उस टाइम पर एडमिट करना कि यार मैं गलत हूँ, मुझे नहीं आ रहा, इट इज समथिंग अनएक्सेप्टेबल। हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि हमारी गलती है, बट अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो, आपके आपके मिस्टेक्स गो थ्रू करनी पड़ेगी। जब तक समझेगा ही नहीं आपकी गलती है, तब तक आप उसको इंप्रूव कैसे करोगे। बच्चे फेल इसलिए होते हैं ना कि वो लोग अपनी गलतियां मानने को रेडी नहीं है। वो लोग इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट की गलती है, दैट्स व्हाई वो लूप में फंसे हुए हैं। आपको सबसे पहले अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करनी है कि हाँ मेरी यहाँ पे गलती हुई है। जब मैं टेस्ट दिया करती थी, मेरे जो मार्क्स कटते थे, मैं उसको ब्रूटली चेक करती थी कि क्यों कटे, मैंने ऐसा क्या गलत किया, मुझे क्यों याद नहीं आया, मैंने ऐसा क्यों लिखा, एंड देन उसको इंप्रूव करती थी।
तो गलतियां आइडेंटिफाई करना है टू इंप्रूव योरसेल्फ, नॉट टू गेट डीमोटिवेटेड। बट ये भी एक मेरी बहुत अच्छी हैबिट थी जो मैं चाहती हूँ सब लोग इनकॉर्पोरेट करो। 6, आई फॉलोड लिमिटेड रिसोर्सेज रिलीजियसली। गाइस आज के टाइम पर आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप टेलीग्राम पर चले जाओ, व्हाट्सएप पर चले जाओ, हर एक ग्रुप में आपको बस बुक्स, रिसोर्सेज, नोट्स सब कुछ मिल रहा है। एंड इतना कुछ मिल रहा है कि आप कंफ्यूज हो गए हो, पढ़े कहां से, लेके आप सब कुछ रखे हो बट पढ़ कुछ भी नहीं रहे हो। तो ये चीज मुझे भी पता चल गई थी मेरे टाइम पे कि बहुत सारी जगह से सब कुछ मिल रहा है, बट हमें पढ़ना, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे एक दिन भी नहीं बचेगा आपके पास, उस एक दिन के अंदर आपको क्या क्या रिवाइज करना है। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 2 से 3 बुक्स मिनिमम रखी थी। लाइक अपने क्लासेस के नोट्स हो गए, मॉड्यूल हो गए और स्कैनर हो गया। बस ये 3 चीजें थी जहां से मुझे पढ़ना होता था, और जो टेस्ट होते थे वो तो हम वीकली बेसिस पे देते थे। टेस्ट पेपर्स भी कभी कभी मैं रिव्यू करती थी फॉर माई मिस्टेक्स। बाकी बस यही 3 चीजें होती थी जहां से मैं पढ़ती थी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। 7, आई फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट रेक्टिफिकेशन। यस गाइस, अगर आप जितना जल्दी ये समझ जाओगे कि ये रट्टा मार के एग्जाम क्लियर करने वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज पूछते हैं। तो जब आप टेस्ट देते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि जो आप पढ़ रहे हो एक्चुअल में वैसा तो नहीं पूछने वाले हैं, केस स्टडी पूछने वाले हैं, प्रैक्टिकल आपको नॉलेज अप्लाई करना है। तब आपको समझेगा कि मुझे ये चीज समझनी पड़ेगी। मैंने रट्टा मार लिया कि 21 क्लियर दिन में नोटिस देना है, बट जब क्वेश्चन आएगा कि भाई आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है, अब आपने तो रट्टा मारा है कि 21 क्लियर दिन में नोटिस देना है, नोटिस ड्राफ्ट समझो एजीएम रखा है 1 दिसंबर को, तो उसका नोटिस का डेट क्या डालोगे? 21 क्लियर दिन का पहले का डेट डालोगे ना। ये सब आपको कब समझेगा? जब आप रट्टा नहीं मारोगे। अगर आप रट्टा मार रहे हो तो नोटिस का डेट या 1 दिसंबर लिख के आ जाओगे। तो ये सारी चीजें मुझे समझी जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया, जब मैंने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, तब मुझे समझा कि मुझे रट्टा नहीं मारना है, उससे काम नहीं चलेगा। तो मैंने चीजें समझी, और आपको चीजें समझेगी जब आप केस स्टडी सॉल्व करते जाओगे। तो ये एक हैबिट डेवलप कर लेना कि प्रोविजंस याद नहीं करना है, प्रोविजंस को अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है। 8, आई रोट आंसर्स डेली इवन व्हेन आई हेटेड राइटिंग। यस गाइस, आई हेटेड राइटिंग बिकॉज मुझे अंदर से पता था कि मैं लिख पाऊंगी। जब मैं आंसर्स लिखती थी तो मुझे आता था लिखना, बट फिर भी मैंने दिन में डेली 2 से 3 आंसर्स डेली लिखे हैं गाइस। देख के तो देख के, बिना देखे तो बिना देखे, बट उसी की वजह से मेरे सारे पेपर्स 100% अटेम्प्ट हुए हैं। मैं कोई भी एग्जाम में ब्लैंक नहीं हुई हूँ, भले पेपर कितना भी टफ आया, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज कि मैंने डेली आंसर्स लिखे। तो आंसर राइटिंग वाज द बेस्ट हैबिट व्हिच आई हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग दोस 3 इयर्स। 9, आई स्टॉप्ड कंपेयरिंग माय जर्नी विद अदर्स। गाइस मेरे बैच पे ना इतने सारे लोग थे, इतने सारे बच्चे थे जो मुझसे काफी अच्छा पढ़ते थे, जिनको मेरे से काफी अच्छे मार्क्स आते थे, जिनको मेरे से काफी ज्यादा नॉलेज थी, उनको पहले अमेंडमेंट पता चलता था। बट आई रियलाइज कि मुझे उनके साथ अपनी जर्नी कंपेयर नहीं करनी, बिकॉज मैं अगर मेरे से अच्छे लोगों के साथ जर्नी कंपेयर करूंगी तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी, और अगर मैं मेरे जो प्रिपरेशन के नीचे है उन लोगों से जर्नी कंपेयर करूंगी तो मैं एकदम हवा में उड़ जाऊंगी, ओवर मोटिवेट हो जाऊंगी। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि खुद के जर्नी पे फोकस करो। जो बच्चे मेरे टाइम पे सीएस फाउंडेशन में मेरे से काफी अच्छा रैंक लाए थे, वो सीएस एग्जीक्यूटिव में अब तक अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो अगर मैं उनसे कंपेयर करती और डीमोटिवेट हो जाती तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप खुद के जर्नी पे फोकस करो। ये मत सोचो वो क्या कर रहा है, उसका कितना पढ़ के हुआ, वो अभी ये कर रहा है। क्या पता आपको लोग झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। कोई सच नहीं बताता है सब जर्नी में, सब अपना मतलब देखते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप खुद के जर्नी पे फोकस करो। 10, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ व्हेन नो वन डिड। यस गाइस, जब मैं पूरे दिन कमरे में बैठ के बंद करके पढ़ाई करती रहती थी, तब रिलेटिव्स आके मेरे पेरेंट्स को बहुत बोलते थे कि इतना पढ़ लिख के क्या ही हो जाएगा, ये क्या ही कर लेगी। एंड काफी सारे लोगों को पता भी था कि सीएस ये जैसे स्टेजेस काफी टफ होते हैं, उसमें मेरे लाइक उनको ऐसा था कि हाँ नेहा के बस की बात नहीं है, या फिर सब बच्चे नहीं क्लियर हो पाते हैं एंड ऑल। एंड ये सारी चीजें मेरी मम्मी ने सुनी हुई है, मेरे पापा ने सुने हुए हैं, बट उनको मेरे पे भरोसा था और मुझे भी खुद पे भरोसा था कि चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मुझे पता है मैं कितना पढ़ रही हूँ, मैं कितने घंटे डेडिकेट कर रही हूँ, कितना कुछ डिवोट कर रही हूँ। पास हो या ना हो, बस मुझे गिल्ट या रिग्रेट नहीं चाहिए एग्जाम हॉल से निकल के। और मैं आप सबको यही बोलूंगी कि ये हैबिट डेवलप करो कि डेली जब पढ़ने बैठो तब एग्जाम हॉल का सीन याद करो कि आप हॉल से निकल रहे हो और आपके फेस पे एक स्माइल हो कि इससे अच्छा तो मैं और नहीं लिख सकती थी, मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो यस गाइस, दैट्स इट। मैंने सारा हैबिट मेरा कंपाइल करके आपको बताया है। ये मेरे हैबिट्स थे जिसकी वजह से मुझे रैंक आई थी, एग्जैक्ट हैबिट्स। एंड अगर आप ये 10 के 10 हैबिट्स इंप्लीमेंट कर लेते हो तो नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक इज ऑल योर्स। यस गाइस, ऑल इंडिया रैंक लाना इज नॉट टफ, आपको बस स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी है। एंड कमेंट में ऑल इंडिया रैंक लिख देना अगर आप भी ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो। बाकी if you guys will subscribe me, it will motivate me a lot to make more such videos. Bye bye, best of luck.